हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अनुवाद तथा तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पर यह श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे, और उन चारों प्रश्न में से एक प्रश्न यह था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ का भाषा जो श्लोक था उसमें अर्जुन यह भी प्रश्न पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसे चलता है। तो अब भगवान उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति की जो चाल है वो संसारी व्यक्ति के चाल से बिल्कुल उल्टा है। एक सांसारिक व्यक्ति जिस तरह कार्यकलाप या चाल चलता है, कार्य करता है, एक स्थित बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसके विपरीत कार्य करता है, उसको उल्टा कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है। तो वास्तविक रूप में जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित जो जीवन है वह भौतिकवादियों के लिए रात्रि है। भगवान ये कह रहे हैं ना कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है। तो यहाँ केवल दिन और रात की बात नहीं की जा रही है, साथ ही साथ यह बात की जा रही है कि जो कृष्ण भावना भावित जो जीवन शैली या जीवन है वह सामान्य भौतिकवादियों के लिए क्या है, वह रात्रि। और भगवान श्लोक संख्या 44 में भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। उनके मन में जो विषय वस्तुओं से आसक्त होते हैं उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। और फिर श्लोक संख्या ये 69 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि की कार्य
भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, कई बार ऐसे वक्त कहते भी हैं, एक सामान्य स्तर पे भी देखे कि देखिए कई बार जब आप देखिए जो मंगला आरती जब होती है, जब मंगला आरती के लिए भक्त आते हैं मंगला आरती करने के लिए, तो शहरों में, सिटीज में लोग उस समय रात्रि में क्लब और पब से निकलकर सोने के लिए जाते हैं और भक्त सोकर उठकर मंगला आरती करने के लिए आते हैं। तो ये तो लिटरली मीनिंग हुआ, लेकिन वास्तविक रूप में भौतिकवादियों के लिए यह कृष्ण भावना भावित यह कार्यकलाप जो है उनके लिए रात्रि के समान है। तो उदाहरण के लिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने समस्त प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है और वह श्री कृष्ण की दिव्य आध्यात्मिक सेवा में लग गया, तो भौतिकवादी लोग देखते हैं तथा कहते हैं कि अरे ये एक ऐसा बेकार व्यक्ति है, ये एक ऐसा बेकार व्यक्ति है जिसने सभी प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है। आप देखिए हरे कृष्ण भक्तों को देखते, अरे ये कोई उम्र है ये सब करने का? लोग कहते हैं ये कोई उम्र है? अरे ठीक है पूजा पाठ सही है, मतलब रोज सुबह ठीक है पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन ये 2-2 घंटा कौन सा पूजा पाठ करते रहते हो? लोग भौतिकवादी लोग ऐसा बोलते हैं कि 2-2 घंटा कौन सा पूजा पाठ कर रहे हो, और ये इतना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं। और अगर कुछ वैराग्य दिखाओगे कि ये नहीं चाहिए, तो कहेंगे अरे एक ऐसा व्यक्ति है इसको कुछ चाहिए नहीं होता है। तो मतलब उल्टा है, अगर भौतिकवादियों के साथ में अगर रहे और जब तक आप वहां नहीं कहे कि देखो हम ये करने वाले, ऐसा करने वाले, ये खरीदने वाले हैं, वो मकान बनाने वाले, वो बिल्डिंग बनाने वाले, वो बिजनेस करने वाले हैं, कहेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसके साथ संग करना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के साथ आते हैं, भक्तों के साथ आते हैं, तो कोई कुछ भी कहेगा तो भक्त उससे घुमा फिरा कर पूछेगा माला किया क्या, कितना माला किया? तो वो घुमा फिरा के यही पूछेगा माला किया, श्रवण किया, अध्ययन किया, वो ये नहीं पूछेगा कितना बिजनेस किया, ये किया, वो किया। तो भौतिकवादी लोग जो है वह उनके लिए वो सोचते कि अरे ये सब बेकार व्यक्ति हैं, इनके पास जाओ मतलब ये तो इनका कुछ हुआ नहीं है और हमारा कुछ होने नहीं देंगे, ऐसा वो सोचते हैं। एकदम उल्टा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग भौतिकवादी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वह कैसा है, सब छोड़ दिया है, बेकार है। वो सोचते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो किसी प्रकार का नशा नहीं करते लोग, आप सोचिए लोग आश्चर्य हो करते हैं, आप सबको पता ही होगा, लोग आश्चर्य करते हैं अगर आप किसी से कह दीजिए कि मैं चाय नहीं पीता, लोगों का एकदम, लोग तो ये कहते हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकता। अधिकतर लोगों का ये कथन होता है, मैंने अधिकतर लोगों को सुना है, कहता है कि मेरे को खाना मत दो लेकिन मेरे को चाय दो। और जब कोई भक्त आकर ये कह देता है कि भाई, पूछेंगे भाई यार क्या लाए चाय पानी, और भक्त कह दे कि देखो मैं तो चाय नहीं पीता, तो लोगों की आंखें निकल आती हैं कि अरे चाय नहीं पीते, तो वो देखते हैं ये किस दुनिया से आया है व्यक्ति, ये किस दुनिया से व्यक्ति आया है। और आप ऊपर से ये कह दे कि मैं जो है केवल भगवान का भोग लगा प्रसाद ही खाता हूं, तब तो उनके आधे ही प्राण निकल जाते हैं। तो ये वही चाल है जो ये भगवान करे, यानी सा सर्वभूतानां, बिल्कुल विपरीत। जो भक्ति में जो भक्त कार्य करते हैं, भौतिकवादी उसके विपरीत कार्य करते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं तथा वह विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना मन बहलाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे काले अंधकार के सिवाय और कोई भी रूप रंग नहीं दिखाई पड़ता, और न ही उसे किसी प्रकार के आमोद प्रमोद का लाभ मिलता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकवादियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जो जीवन दिन के प्रकाश के समान है तथा कृष्ण भावना भावित जीवन रात्रि के अंधकार के समान है। किसके लिए? भौतिकवादियों के लिए बता रहे हैं। भौतिकवादियों के लिए क्या है
कि भौतिक में जो जीवन है वो दिन के प्रकाश के समान है, कि बहुत दिखता है, इंद्र तृप्ति के अनेकों साधन दिखते हैं, ये कर लो वो कर लो। और कृष्ण भावना भावित जब स्वीकार लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे तो ये तो रात्रि है, यहाँ तो कुछ इंद्रिय तृप्ति का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। क्या साधन क्या है? 4 नियम कर दिया, कोई कर सकते नहीं है, खा सकते नहीं है, भगवान का प्रसाद ही खाना है। तो उसे लगता है कि यह अलग ही जीवन है। और वास्तविक रूप में भौतिकवादियों के लिए यह जो भगवत गीता का संदेश है वह रात्रि के समान है। भगवत गीता का संदेश बहुत, अभी हम पहली चर्चा कर रहे हैं ना, या निशा सर्वभूताना, तो यह भगवत गीता का संदेश जो है भौतिकवादियों के लिए रात्रि के समान है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अंत में कि जो लोग तपस्वी और भक्त नहीं हैं उन्हें गीता का संदेश न दिया जाए, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान नीरस है। 10 नाम अपराध में से भी एक अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवत नाम की चर्चा का, भगवत नाम का उपदेश देना। तो जिनके पास श्रद्धा नहीं है, तब थोड़ा भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको यह नहीं देना चाहिए। उनके लिए क्या है, यह रात्रि के समान नीरस है, बल्कि वह उसका और अपराध करेंगे। ऐसे लोग जो है श्री कृष्ण का संदेश अगर आप उनको बताएंगे तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे और वे सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है। उनका उल्टा सोच है। वास्तविक उनको इंद्रिय तृप्ति लगता है कि हाँ ये सही है। तो आगे भगवान कह रहे हैं तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्व, जो सब जीवों की रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। तो जब जो रात्रि का समय लगता है सबके लिए, आत्म संयमी जो अपने संयम धारण करता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, उसके लिए क्या है, यह जो है जागने का समय। और उदाहरण, अनेकों उदाहरण है शास्त्रों में। अगर हम देखें श्रीवास पंडित, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्रीवास पंडित संकीर्तन आंदोलन के जो प्रारंभिक दिनों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास पंडित के घर जाया करते थे। और वहां पर श्रीवास आंगन में क्या होता था, रात्रि कीर्तन होता था, पूरी रात्रि भर कीर्तन होता था, रात्रि भर, रात भर वो कीर्तन किया करते थे। तो सामान्यतः भौतिकवादियों के लिए क्या है, वह सोने का समय था, लेकिन भक्तों के लिए वह आनंद का समय, आनंद का समय। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में आते थे और कुछ विशेष भक्तों को ही वहां पर सौभाग्य मिलता था कि इस श्रीवास आंगन में आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रेम संकीर्तन करें। और श्रीवास आंगन में जब संकीर्तन होता था तो बहुत उसकी एक ऐसी लीला भी है कि एक बार श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास पंडित से कहे कि आज कुछ कीर्तन में रस नहीं आ रहा है। तो श्रीवास पंडित गए अंदर, देखे तो उनकी जो पत्नी थी वो रो रही थी। पूछा क्या हुआ? कहा पुत्र मर गया। उन्होंने कहा चुप रहो, आंखों से एक आंसू नहीं गिरना चाहिए और मुख से एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा पुत्र मरा है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु जो है वो कीर्तन करना बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर किसी के मुख से आवाज निकली तो मैं गंगा में जाकर आत्महत्या करूंगा। देखिए कि किसी का पुत्र मर गया हो, चैतन्य महाप्रभु की भगवान की सेवा के लिए वो क्या कह रहे हैं कि किसी के मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए, आवाज नहीं निकलना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया नहीं और चैतन्य महाप्रभु से कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप कीर्तन करिए। और वो कीर्तन कर रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, घर में कुछ तो अपशकुन हुआ है। और जब चैतन्य महाप्रभु अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पुत्र है वो मरा पड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके सर पे हाथ रखते, हृदय पे हाथ रखते, उस बच्चे को कहते हैं हरि हरि बोल। और वो हरि हरि बोल ऐसा हरि हरि कहते हुए उठ खड़ा हो जाता है। तो यह तो एक अलग चर्चा की बात है, बट कहने का मतलब कि संध्या होते ही जो भक्त वृंद है वह धीरे धीरे श्रीवास आंगन में इकट्ठा हो जाते थे
और वहां पर जो है एक भक्त थे मुकुंद महाशय, मुकुंद दत्त, वो ऐसा दिव्य कंठ में स्वर करते थे, ऐसा गाते थे कि चैतन्य महाप्रभु दिन पूरी रात भर मुकुंद गाते थे और वह नृत्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का नृत्य करते थे और हरि बोल ऐसा पूरी रात गर्जना करते थे। और भी उदाहरण है, श्रीवास, क्या नाम है, कोलाबेच, श्रीधर चैतन्य चैतन्य वर्णन आता है कि कोलाबेच श्रीधर क्या थे कि वह इतने गरीब थे, बंगाल में रहते थे और क्या बेचते क्या थे, केले के पत्ते। जहां हर घर हर 2 कदम पे केले का पेड़ हो और वहां पर वो केले के पत्ते बेचा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जाते थे, बाल निमाई का रूप धारण जब छोटे थे तो जाते थे और उनसे बहुत जो है बार्गेनिंग करते थे। कहते थे तुम जो है जो बहुत धोखेबाज हो, तुम बहुत महंगा बेचते हो। और उसे करते और कहते थे कभी फ्री में ले लेते थे। ऐसे अनेकों बार जो है लीलाएं करते थे। तो कोलाबेच श्रीधर जो है का जो घर था, वो कहते थे कि उनका घर क्या था, 5 स्टार नहीं, मल्टी स्टार था। मल्टी स्टार मतलब उसके ऊपर छत के नाम पर केवल कुछ घास फूस ही थी, ऊपर देखने को पूरा तारे नजर आते थे। और वह रात भर जो है वह भगवान के नाम का वह कीर्तन करता था। वहां के आसपास के पड़ोसी जो है वह पत्थर फेंका करते थे। रात कहते थे कि ये जो श्रीधर है इसको खाना नहीं मिलता है और बिना खाए या भूख के कारण यह रात भर चिल्लाता रहता है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन श्रीधर जो है पूरी रात भगवान के नाम का संकीर्तन किया करते थे, पूरी रात संकीर्तन किया करते। इस समय सभी लोग सो रहे हैं तो, लेकिन वह प्रेम बस हमेशा कीर्तन किया करते थे। और जो है दिल्ली में भक्त हैं जीता मित्र प्रभु, बहुत ही सीनियर भक्त हैं, वो कहते हैं, उनके शब्दों में हम बता रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिकवादियों के लिए जो निशा अर्थात रात्रि है उसमें आत्मसंयमी पुरुष जागते हैं। यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो निशा काल यानी रात्रि जो है वह 10:34 से प्रारंभ होता है। 10:34 से प्रारंभ होता है। एक आइडियल ऐसा बता रहे हैं जैसे, और रात्रि के 3:22 पर समाप्त हो जाता है। 3:22 पे रात्रि समाप्त हो जाती है। और 3:22 के बाद जो सोता है मतलब वो रात्रि में नहीं, वो दिन में सो रहा है, यानी फिर ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है वो। तो इस प्रकार निशा काल 4 घंटे 48 मिनट का होता है। 4 घंटे 48 मिनट का यह निशा काल होता है। और निशा काल के पश्चात निशांत काल, निशा यानी निशा अंत हो रहा है यानी रात्रि का अंत हो रहा है। निशांत काल रात्रि के 3:22 से प्रारंभ होता है और 5:46 पर समाप्त होता है। और इस प्रकार निशांत काल 2 घंटे 24 मिनट का होता है। निशांत काल की इस अवधि में 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं और जिनमें से बीच का मुहूर्त जो 4:10 से प्रारंभ होकर 4:58 पर समाप्त होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो निशांत काल 48 ये 3 होते हैं। जो बीच का समय है 4:10 से लेकर 4:58 यह क्या कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और श्रील प्रभुपाद ने 48 मिनट के इस मुहूर्त के अंदर 4:30 से लेकर 25 मिनट के लिए जो है सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम रखे हैं। मंगलारती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये सब सारे कार्यक्रम क्या है इसी ब्रह्म मुहूर्त के बीच में। पूरा देखिए पूरा साइंटिफिक है। ऐसे प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कि 4:30 बजे रख दिया, ऐसे लेके ऐसे ही रख दिया 4:30, नहीं, पूरा साइंस के अनुसार प्रभुपाद ने यह रखा है एकदम बीच के ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे का टाइम मंगला आरती का, फिर उसमें नरसिंह आरती, तुलसी आरती, हम क्रम में यह सारी आरती करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आप मर रहे हो
तो भी आप घिसकते हुए भी मंगला आरती में भाग लीजिए। मंगला आरती में भाग लेने के लिए हरे कृष्ण भक्तों को 4 बजे या उससे पूर्व जागना होता है ताकि वे 4:30 बजे मंगला आरती कर सके। कहने का मतलब प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यह इतना महत्वपूर्ण यह बात प्रभुपाद जोर देते हैं सुबह के मंगला आरती पे। क्यों? क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। आत्म संयमी के लिए यह जागने का समय है। जब लोग सो रहे होते हैं तो आत्म संयमी के लिए यह जागने का समय होता है। और तो और हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, कब जन्म लिए? या निशा सर्वभूतान जब सब लोग सो रहे थे, रात्रि को 12 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो भगवान ने उसमें, भगवान कृष्ण का भी जन्म उसी समय हुआ, रात्रि को। तो उसके अनुसार भी ये कह सकते हैं, या निशा सर्वभूतानाम, जब लोग सो रहे थे तो आत्म संयमी जो भक्त है उनके लिए जागने का समय था। रात्रि को भगवान प्रकट होते हैं। उस समय संपूर्ण जगत निद्रा मग्न था, यहां तक कि कंस के द्वारा नियुक्त प्रहरीगण सारे वह उस विशेष रूप में जागने का कार्य जो करते थे, रात्रि में जो प्रहरीगण जागने का कार्य करते थे, वो भी योग माया के प्रभाव से सो गए। जब भगवान का प्राकट्य हुए तो प्रहरीगण भी सो गए, क्योंकि वास्तविक रूप में उस समय कौन जाग सकता है? केवल भक्त गण ही जा सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, वसुदेव महाराज जो सोने उनका चाहिए था वो जाग गए, भगवान के प्रकट होने का समय है। और सारी उनकी जो बेड़ियां थी, जंजीरें थी, वो खुल गई, सारे बंधन खुल गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है इंद्रिय तृप्ति के लिए वालों की, और एक श्रेणी है आत्मनिरीक्षक मनुष्य की। 2 श्रेणी है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि 2 श्रेणियां हैं बुद्धिमान मनुष्यों की, इंद्रिय तृप्ति करने वाले और आत्मनिरीक्षक। और कोई श्रेणी नहीं है। सामान्यतः भौतिक जगत में भी कैटेगराइजेशन होता है। कैसे कैटेगराइजेशन होता है? भाषा के आधार पर, भाषा बोली के आधार पर, देश के आधार पर, जाति के आधार पर, क्या कहते हैं, और समाज के आधार पर, समुदाय के आधार पर। लेकिन ये सारे जो डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है, ये किसी कार्य के नहीं। वास्तविक श्रेणी क्या है? यह 2 श्रेणी है। एक है आत्मनिरीक्षक और दूसरा है भौतिकवादी। और यह दोनों एक साथ, यह दोनों आप नहीं हो सकते हैं कि आप भौतिक कार्य में भी बहुत एकदम रहे ऐसा और आत्मनिरीक्षक नहीं। यह दोनों श्रेणी एक साथ नहीं चलेगी। या तो आप आत्मनिरीक्षक होंगे या तो आप भौतिकवादी। तो भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। और आत्मनिरीक्षक मुनि जो है वो भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। और जो है कहने का मतलब ये है कि जो भौतिकवादी जो कार्य है उसके प्रति भक्त जो है वह उदासीन रहता है। क्योंकि अगले लास्ट में क्या कहता है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जब सब जीव जागकर वह भौतिकवादी कार्यकलापों में निमग्न हो जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति क्या करता है? उस समय शांत बैठा रहता है, वो दौड़ धूप का कार्य नहीं करता है। उस समय वह जो है एक तरह से सोया हुआ रहता है। सोने का मतलब ऐसा नहीं है कि वह सो गया हो। सोने का मतलब है कि वह उसमें रुचि नहीं रखता है। जिस समय लोग भौतिक कार्यकलापों में दौड़ते रहते हैं, भक्त जो है आत्मसंयमी व्यक्ति उसमें रुचि नहीं रखता है। वह भौतिक कार्यकलापों में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता है। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन सामान्य लोगों के लिए दिन के समान है, जिनमें वे लोग जगते हैं। इस भौतिक संसार में भौतिकवादी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते रहते हैं। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन रात्रि के समान है, जिनमें भौतिकवादी लोग इंद्रिय तृप्ति को स्वप्न देखते रहते हैं।
और स्वप्न में व्यक्ति जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छा करता है या जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है तथा अत्यंत हर्ष मनाता है, और जिन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाता उसके लिए शोकग्रस्त होता है। गौतम वाली क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। ड्रीम मेक्स ड्रीम कम्स ट्रू। लोग कहते हैं ना कि अपने स्वप्न को साकार करना है मुझे। क्या स्वप्न है? इतना वो अति जो है अति प्रयास करना, बहुत स्ट्रगल करना एकदम। तो जब उनको वह स्वप्न देखते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वप्न कब देखते हैं? स्वप्न तो जब कोई सोया हुआ होता है रात्रि में ही देखता है। रात्रि में देखता है। तो वो लोग जागते हुए स्वप्न देखते हैं वास्तविक रूप में, और स्वप्न पूरा हो जाता है तो हर्षित होते हैं, स्वप्न पूरा नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं। और ये वस्तुएं जागने पर रहती नहीं है। यह पूरा जीवन भी तो एक स्वप्न के समान है। और जैसे ही व्यक्ति एक दिन आएगा, यह हम जो सारे कार्यकलाप कर रहे हैं यह स्वप्न के ही समान है। संपूर्ण जीवन यह स्वप्न के समान है। यह वास्तविक जो है यह वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो आत्मा है। आत्मा स्तरीय कार्य वह वास्तविक है। यह तो एक जैसे स्वप्न है, स्वप्न में देखते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है और जागा और सारा स्वप्न खत्म। वैसे ही जैसे ही मृत्यु हुआ तो यह सारी चीजें यही की यही रहने वाली है, ऐसे कुछ स्वप्न के समान। लेकिन जो आध्यात्मिक जो आत्म संयमी व्यक्ति है, जो यह जान जाता है कि वास्तविक रूप में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमें आत्म विषयक कार्यों पर अमल करना है, आत्म विषयक कार्यों का चिंतन करना है, उनका अभ्यास करना है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो वास्तविक रूप में यह जो है वास्तविक बुद्धिशाली व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जो है एक वक्तव्य में ऐसा यह बात बताते हैं, जीता मित्र प्रभु भी यह बात कहते हैं कि अंतर बताते हैं कि एक बार जब अमेरिका गए गांधी जी, तो वहां पे देखा कि अरे इतना जो है ऐश्वर्य अमेरिका में। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि यहाँ आपको क्या अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं चाहता हूं कि ऐसी सुख सुविधाएं जो है हर भारतीय को मैं देना चाहता हूं। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए यूएस में, और वहां पर जो है उनसे पूछा गया कि आपको लंदन का शहर कैसा लगा, तो एक बार प्रभुपाद से पूछा कि ये लंदन का शहर कैसा लगा। प्रभुपाद ने कहा दिस इज हेल, यह एक नरक के समान है। तो वहां पत्रकार था, अरे प्रभुपाद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतना हरा भरा है। प्रभुपाद ने कहा ओ यस दिस इज ग्रीन हेल। प्रभुपाद ने कहा यस दिस इज ग्रीन हेल। प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये सारा ऐश्वर्य सबको देना चाहता। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो लोग हैं जो ऐश्वर्य में है, जो स्वप्न रूपी ऐश्वर्य में जो है, इनको मैं आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूं, उनको जगाना चाहता हूं। ये लोग सो रहे हैं, मैं इनको जगाने आया हूं। ये माया में सभी सो रहे हैं एंड मैं इनको क्या आया हूं, इनको जगाने आया हूं। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मैं ये सारा ऐश्वर्य देना चाहता हूं, ऐसी सुख सुविधाएं देना चाहता हूं। तो भगवान यह बात यहाँ पे करें, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः, कि जो सभी जीवों के जो जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जो भक्त है वह वास्तविक रूप में यह दोनों एक विपरीत विचारधारा है, भौतिक विचारधारा और आध्यात्मिक विचारधारा। ऐसा संभव नहीं है कि आप दोनों को पकड़ लें। आप भौतिक विचारधारा को पकड़ के और कहते हैं आध्यात्मिक विचारधारा को प्राप्त करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं और आध्यात्मिक विचारधारा को प्राप्त भी करें। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, प्रगति मेरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं प्रगति हो रही है? अरे प्रगति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भौतिक विचारधारा को पहले छोड़ो, तो उस हाथ एक छोड़ो और फिर आगे बढ़ो। हम पकड़े हुए हैं भौतिक विचारधारा। तो यह दोनों संभव नहीं है। एक कहते हैं ना, एक दो नाव में एक साथ सवारी नहीं की जा सकती है।
तो भौतिक विचारधारा को छोड़ना है, जो कि आत्म संयमी के लिए जो है वह रात्रि के समान है, और जो भौतिक विचारधाराओं के लिए वह दिन है, और जो हमारे लिए जो दिन है वो बाकी के लिए रात्रि का समय है। विपरीत विचारधाराएं है ना ये, भौतिक और आध्यात्मिक। ये क्या कहते हैं, शब्द विलोम कहते हैं ना, शब्द विलोम। जैसे दिन का विलोम है रात्रि, तो इसीलिए भौतिक का विलोम क्या है, आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम है आध्यात्मिक। तो यह दोनों एक साथ नहीं है। हमें भौतिक विचारधारा को छोड़ना है, आध्यात्मिक विचारधारा को पूरी तरह पकड़ना है। तो यहाँ पर भगवान यह बात कह रहे हैं कि यह संपूर्ण भौतिक विचारधारा एक स्वप्न के समान है, और जैसे ही स्वप्न टूटेगा संपूर्ण जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस समय वह व्यक्ति जो स्वप्न को स्वप्न समझकर उसे महत्व न देकर जागने की तैयारी करता है तथा सोचता है कि उसे दिन में क्या कार्य करना है, इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के जीवन को स्वप्न समझकर उसे महत्व न देकर वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है। वैकुंठ जगत में जाने की तैयारी करता है, तो वह सोचता है कि आगे मुझे क्या करना है जागने के बाद। तो एक तरह यह भौतिक जीवन स्वप्न के समान है, लेकिन कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वह आगे वैकुंठ जाने की तैयारी करता है। तो प्रभुपाद इस प्रकार यहाँ पर यह बात कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं, कुछ प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो 4 मिनट का समय है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप जैसा बताया कि भाई भौतिकवादी में नहीं फंसना है, लेकिन गृहस्थ जो है तटस्थता पे रह के दोनों चीज नहीं कर पाएगा क्या प्रभु जी? क्योंकि उसके लिए ईंधन घर चलाने के लिए जो अर्जन करना है उसके लिए भौतिकवादी घर में चलाने तो के लिए जो पड़ेगा। कार्यकलाप है निश्चय उसे करना है, हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ प्रभु जी। प्राथमिक जब हम आध्यात्मिकता को देंगे, आध्यात्मिकता में जो हमारे सारे कार्यकलाप शामिल हो सकते हैं। भौतिकता को आगे रखकर उसमें आध्यात्मिकता शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वह सारे भौतिक कार्यकलापों को तथा कथित भौतिक उसको लगेगा कि यह भौतिक है, लेकिन वह सारे को कर सकता है। और पूरे शास्त्र में इसके उदाहरण है। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ तक कि राजा बनना है तो कैसा राजा बनाइए, युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा बन जाओ। युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष के शासक थे। और एक राजा को एक शासन करने के लिए आप देखो क्या क्या करना होता है, राजनीति, कूटनीति, पूरी प्रजा है, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ये सारे कार्यकलाप करने होते हैं। या और अनेक उदाहरण है कि कोई जो है इंजीनियर भी बन सकता है, कोई डॉक्टर्स भी बन सकता है, कोई बिजनेसमैन भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तो लेकिन यह जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कृष्ण भावना भावित में केंद्रित करके करना। कहने का मतलब ये है, मेन बात ये दिन रात की नहीं, मेन है कि किस चेतना में कर रहे हैं, किस चेतना में कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें जीविकोपार्जन से संबंधित अगर कार्य करना है तो निश्चय ही वह करेंगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत को केंद्रित में रखकर करेंगे, केंद्र में रखकर करेंगे। तो ऐसा जो कोई कार्य है, या कहते हैं ना कि कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे। किसी को मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आपको नंबर 1 बनना है तो बनो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आओ, फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर सकते हैं। सिंगर बनो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आर्टिस्ट बनो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो
गृहस्थी के सारे कार्यकलाप भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जा सकते हैं, कृष्ण को केंद्र में रखकर। तो वह आध्यात्मिकता है, लेकिन फोकस आध्यात्मिकता को देंगे तो स्वतः ही सारे कार्यकलाप उसमें शामिल हो जाएंगे। प्रेफरेंस हमें किसको देना है यह देखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न है?